हमारी कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इस सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? यहाँ पर कवि राजेश जोशी जी कह रहे हैं कि वह देखते हैं कि सुबह सुबह कोहरे को चीरते हुए कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं। तो इसी पर वे कहते हैं कि हमारे समय में ही बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगर पहले समय में देखा जाए तो बच्चे खेल कूद करते थे, बगीचों में टहलते थे, इधर उधर टहलते थे। पर मैं आज तब वे कभी देख रहे थे कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इतनी ठंड है, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसीलिए वे यह प्रश्न करते हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कहते हैं कि हमारे समय में सबसे भयानक बात तो यह है कि बाल श्रम के बारे में अक्सर लोग विवरण में लिखते हैं, पर इसे कभी भी किसी ने भी सवाल के रूप में क्यों नहीं लिखा कि बच्चे क्यों काम करते हैं, उन्हें काम क्यों करना पड़ता है, उन्हें किसी भी समय में अपने परिवार के लिए उन्हें बाल श्रम क्यों अपनाना पड़ता है। और क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? यहाँ पर के कारण सहित कारण के लिए प्रश्न है कि वे कहते हैं कि क्या बच्चों की सारी गेंदें अंतरिक्ष में सौर मंडल में कहीं खो गई हैं, कहीं गिर गई हैं? अर्थात कवि का तात्पर्य है कि क्या जो बच्चे पहले गेंद खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, मैच खेला करते थे, उन खेलों में प्रयोग होने वाली गेंदें क्या सौरमंडल में गिर गई हैं, जो कि वे वापस नहीं आ रही हैं? और कवि कहते हैं कि पिछले समय से बच्चे किताबें पढ़ते आ रहे हैं। क्या अब दीमकों ने सारी किताबें खा ली हैं? जितनी भी रंग बिरंगी किताबें थीं, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आता था, पर अब क्या दीमकों ने ही सारी रंग बिरंगी किताबें खा ली हैं क्या? वह यह भी कहते हैं कि अक्सर बच्चे खिलौने पसंद करते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, खिलौनों में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। पर क्या अब किसी काले पहाड़ के नीचे खिलौने दब गए हैं, जो कि बच्चों को खिलौने दिखाई ही नहीं दे रहे? वह यह भी कहते हैं कि बच्चों का सबसे ज़रूरी काम होता है विद्यालय जाना, पढ़ाई करना। पर आज के समय में क्या कहीं भूकंप आने से सारे मदरसे गिर गए हैं, अर्थात सभी विद्यालय गिर गए हैं, सभी विद्यालय टूट गए हैं, जो कि बच्चे विद्यालय का नाम नहीं ले रहे हैं? सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है सारी चीज़ें हँसवामूल हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं, अर्थात क्या सारे मैदान विलुप्त हो गए? क्या सारे बगीचे विलुप्त हो गए? क्या सारे घरों के आंगन टूट गए हैं? यहाँ पर कब कहना चाहते हैं कि वे मैदान जहाँ पर बच्चों की भीड़ छाई रहती थी, वे बगीचे जहाँ पर बच्चे छोटे छोटे पत्थर मारकर फल गिराया करते थे, माली उन्हें डांटता था, वे बगीचे अब सुनसान क्यों हो गए हैं? क्यों अब उस बगीचे में कोई नहीं जाता? क्यों अब आंगन में बच्चे नहीं दिखाई देते? अक्सर बच्चे आंगन में खेला करते थे, घरों में खेला करते थे, पर क्यों आज बच्चे
नहीं खेला करते हैं? क्या सारे घरों के आंगन टूट गए हैं क्या? जो एक एक करके बाल श्रम बढ़ता ही जा रहा है। हमारे दुनिया में, हमारे जीवन में सबसे भयानक बात तो यह है कि सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं, जैसे कि तैसे ही हैं, पर फिर भी बाल श्रम बढ़ता ही जा रहा है। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि सारी चीज़ें जैसे पहले थीं वैसे ही अब हैं, सारी परिस्थितियाँ वही हैं, पर फिर भी बच्चे बाल श्रम में उलझते जा रहे हैं। अब आगे कवि कहते हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर कवि दुख जताते हुए कहते हैं कि हस्ब मामूल होने के बजाय भी छोटे छोटे बच्चों तक को काम करना पड़ता है, सड़कों से गुजरना पड़ता है जहाँ पर उन्हें जाना मना है। रोड को पार करना अक्सर बच्चों को मना किया जाता है, पर आज के समय में बच्चे बाल श्रम में उलझ रहे हैं और रोडों को लांघ रहे हैं, रोडों पर गुजर रहे हैं, रोडों पर उनकी भीड़ इकट्ठी हो रही है, उनके हाथों में औजार हैं और वे काम पर जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इस बाल श्रम में शामिल होते जा रहे हैं।